हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो केड़ो हाल है, केम छो। ओके, तो हम कर चुके हैं अकाउंट्स के पूरे पेपर खत्म कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1, 2 एंड 3 के सेक्शन बी, और पेपर तो हम सारे प्रैक्टिकल तो सब खत्म ही कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ उतरी हूँ सेक्शन ए और बी कंप्लीट करने के लिए। तो आज हम करेंगे पेपर 1 स्टैटिस्टिक्स, पेपर 1 का सेक्शन ए। तो आ जाओ मेरे साथ फटाफट स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 सेक्शन ए पर। सो लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स गाला पेपर 1 सेक्शन ए। आपके डिमांड पर सेक्शन ए भी हाजिर है। चलो, विच प्राइस आर कंसिडर्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। बताओ विच प्राइस इज कंसिडर्ड। बोलो कौन से लेते हैं। करंट जो आपके वैल्यूज होते हैं, यानी जो रिटेल प्राइस होता है प्रोडक्ट का, वो लेते हैं बच्चों। तो आंसर आएगा आपका डी, रिटेल प्राइसेस। लिख लो, रिटेल प्राइसेस इज योर आंसर। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस मत लिखना, रिटेल प्राइस आएगा, ठीक है। इफ द purchase power money is 0.75 in the year 2024 with respect to the base year 2023, then what will be the price index number। बताओ परचेज पावर, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लिविंग इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी 1 अपॉन परचेज पावर ऑफ मनी। 1 डिवाइडेड बाय परचेज पावर ऑफ मनी दे रखा ना, 1 डिवाइडेड बाय परचेज पावर ऑफ मनी, ठीक है, इनटू 100 करके देखो फटाफट। तो मेरा फॉर्मूले से लिख देते हैं वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 0.75 इनटू 100, तो आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.75, सो यू विल गेट 1.33 इनटू 100 करोगे तो 133.33। सो योर आंसर इज सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन। ये तो बहुत इजी है, पर इजी है फिर भी बच्चे ए मार्क कराते हैं। ए नहीं है इसका आंसर, कौन सा है, सी है। व्हाई, क्योंकि -1 भी हो सकती है। जब परफेक्ट नेगेटिव होगा तो -1, परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो +1, और उन दोनों के बीच में भी आर हो सकता है। तो पहला आंसर मत लिखना, आंसर सी है। इन द मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, इफ यूजुअल नोटेशन, if rx is equal to ry for each pair of observation, then what is the value of r। ध्यान से सुनना, रैंक कोरिलेशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ। 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब -1 लिख दो, या n ब्रैकेट n स्क्वायर, n ब्रैकेट n स्क्वायर -1 ऐसा लिखते हो आप, ठीक है। अब देखो आपका rx अगर ry बराबर है तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू rx माइनस ry। अगर ये दोनों बराबर है तो d क्या आएगा आपका 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, तो 1 - 0 क्या बचेगा, आंसर 1। तो आंसर इज सी, 1, ठीक है। बता दिया मैंने आपको क्यों आया। चलो नेक्स्ट, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट। बताओ रिग्रेशन लाइन किस पास पॉइंट के पास थ्रू है, x बार एंड y बार। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इन द स्टडी ऑफ रिग्रेशन फॉर 2 वेरिएबल्स। बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, यानी r स्क्वायर, तो क्या होगा, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन स्क्वायर ऑफ। तो मैं अगर आपको वैसे भी ये पढ़ाते समय बताया होगा, अगर आपको इसके फॉर्मूले नहीं आते तो आर का फॉर्मूला लगा दो और लास्ट में उसका स्क्वायर कर दो, तो वो आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। तो स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो आर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच वेरिएंस इज शोन इन इंक्रीज इन द सेल ऑफ अम्ब्रेला। अम्ब्रेलास बेच रहे हैं, तो वो तो क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। सीजन में बिकेगा ना, आप कौन से सीजन में अम्ब्रेला लेके घूमते हो, वेरी गुड, बारिश में। वाह क्या जवाब है, तो सीजनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट द इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज। तो इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है टाइम सीरीज का, टी। तो 8th का आंसर आएगा सी, ये तो ज्यादातर आपको पता ही था। चलो 9th पे आ जाता है, विच रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट हैज इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, यानी जिसका सैंपल स्पेस चलता ही जाएगा, यू, यानी सैंपल स्पेस मतलब यू, जिसका u इनफाइनाइट। रिजल्ट क्या होते हैं, इनफाइनाइट होंगे, तो क्या थ्रोइंग अ डाइस, नहीं, उसके तो 1 to 6 ही हो सकते हैं। एम्प्लॉय, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की लाइफ वो इनफाइनाइट होगी, आपको नहीं पता, चले 1 साल चले, चले तो 1 मिनट ना चले, नहीं और चले तो
सालों साल भी चल जाता है, 1 साल 2 साल, उसकी कोई इसकी लाइफ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है उसका सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडे इन द मंथ ऑफ फरवरी इन द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर? तो विच इज नॉट अ लीप ईयर, उसमें फरवरी कितने महीने का होता है बताओ फटाफट, कितने महीने का होता है? 28 का होता है। तो 28 का होता है, तो 28 डिवाइडेड बाय 1 वीक में 7 दिन होते हैं, करो 7 4 28। तो वहां पे तो पूरे 4 ही हर वीक का, चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर डे कितनी बार आएगा? सिर्फ 4 बार ही आएगा और आपका फरवरी खत्म हो जाएगा। तो आंसर आएगा 0। तो 5 हो ही नहीं सकता, चाहे वो मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, चाहे थर्सडे हो, चाहे फ्राइडे हो, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। Which variable of the following will be an illustration of continuous variable? Continuous variable का नंबर क्या है बताओ? मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ डे, ये कंटिन्यूस सीरीज हो सकती है। बाकी तो देखो फिक्स नंबर्स होंगे, तो उनकी कंटिन्यूस सीरीज कैसे बनाओगे आप? ठीक है। फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, तो ex दे रखा है और ex, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ex ये वाला माइनस ex का होल स्क्वायर। तो ये दे रखा है आपको 35 और ये दे रखा है 5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 35 माइनस 25। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो देखो है क्या 10? यस है 10। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो, आंसर डी आएगा 12th का। कोई दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। हो ये भी प्रैक्टिकल है, मैं एक बार इसको रब करती हूँ फिर आगे चलते हैं, रुको। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ मीन 6। मीन कितना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? 6 है। चलो करते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन यानी एनपी, एनपी कितना दे रखा है आपको? 6 दे रखा है। वेरिएंस यानी एनपीक्यू वो कितना दे रखा है आपको? 12/7। ठीक है। स्टेट विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, तो निकालो पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो देखो इसमें पहले Q की वैल्यू निकाल लो, मतलब मुझे P या Q चाहिए, कोई भी एक मिलेगा तो भी चलेगा। तो Q की वैल्यू निकाल दो, तो NP की जगह क्या लिख देती हूँ? 6 लिख देती हूँ। तो 6Q इज इक्वल टू 12/7। अब Q के मल्टीप्लाई में 6 है तो उधर जाएगा तो काय में चला जाएगा? डिवाइड में। तो Q इज इक्वल टू ऐसा लिख सकती हूँ 12/7 मल्टीप्लाई बाय 1/6 डिवाइड में आ गया। अब करो फटाफट। तो 12 और 7 6 42, 12 डिवाइडेड बाय 42, सो यू विल गेट Q इज इक्वल टू 0.28। तो P क्या हो जाएगा हमारा इस केस में? तो P हो जाएगा हमारा 1 माइनस Q, तो 1 माइनस 0.28, तो इसमें से 1 में से माइनस कर देते हो तो आ जाएगा 0.71। समझ में आया? अगर P अब अभी भी नहीं हुआ है पूरा, P की वैल्यू अगर 0.5 से ज्यादा होगी तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो ज्यादा है, यस ज्यादा है, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर बराबर होती है P की वैल्यू 0.5 के तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं उसको? सिमेट्री। और अगर कम होती है P की वैल्यू 0.5 से तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ओके बच्चों, चलो तो इसको पहले सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following are mean and variance of standard normal variable? तो बताओ मीन और वेरियंस क्या है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का? मीन 0 होता है और वेरियंस 1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। What is the area under the normal curve टू द राइट हैंड साइड? तो ये जो नॉर्मल कर्व होता है आपका, इसका जो राइट हैंड साइड होता है ये वाला, वो क्या होता है? यहाँ पे माइनस इंफिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी होता है। तो ये प्लस का 0.5 होता है और ये माइनस का 0.5 होता है। तो उधर वाला प्लस 0.5, तो योर आंसर इज बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मीन, रुको देखो ये क्लास में सॉल्व कराया था तो ये यहाँ रह गया है, मैं आपको वापस लिख के बता दूंगी। चलो आगे चलते हैं। मीन इन द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर, तो मीन दे रखा है आपको कितना? 15, और फर्स्ट क्वार्टाइल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। मीन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, तो म्यू आपको दे रखा है 15, 15 इज इक्वल टू Q3 नहीं है हमारे पास, निकालना है हमें थर्ड क्वार्टाइल, प्लस Q1 है फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2, तो इधर फेंको इसको 30 माइनस 11 इज इक्वल टू Q3 आ जाएगा आपका। तो आंसर आएगा आपका 19। तो देखो है क्या? यस है। समझ आया? चलो नेक्स्ट।
व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ दिस, तो इसमें होता है x, ये मॉडुलस फॉर्म दे रखी है, ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, मॉडुलस फॉर्म। तो मॉडुलस फॉर्म का फॉर्मूला उसमें लिखते हैं x माइनस a, मॉड्यूलस में लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा हो गया 0.25, डेल्टा हो गया आपका 0.25 और a हो गया आपका 5, तो ये रहा। तो नेबरहुड फॉर्म में कैसे लिखते हो, नेबरहुड फॉर्म में लिखते हो n ब्रैकेट a कॉमा डेल्टा, तो ये रहा नेबरहुड फॉर्म D। सो योर आंसर इज D, ठीक है। चले आगे, चलो। इफ y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x और x की वैल्यू दे रखी है -3, देन y निकाल लो। तो इसमें रख दो, चलो यहाँ पे करके दिखा देते। देखो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, यहाँ पे देखो 10 माइनस 3, अब x की जगह x की वैल्यू रख दो -3, ठीक है। तो ये आप इंटू करोगे तो 10 और 3 3 9, और ये क्या में हो जाएगा प्लस में माइनस माइनस, तो 10 प्लस 9, तो आंसर आ जाएगा 19। सो योर आंसर इज 19। 30 माइनस 11 इज 19। जरा तो सारे आंसर 19 ही आ रहे, वेरी गुड। चलो, व्हाट इज dy अपॉन dx इज y इज इक्वल टू a x की पावर n, a इज कांस्टेंट। अब बच्चों ध्यान से देखना, जो पहला जो आपके सेक्शन बी में भी था कई क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ a की पावर n लिखी थी, वो अलग क्वेश्चन था। ये a की पावर n लिखी और a कांस्टेंट है, तो x तो आया ही नहीं हमारे पास, तो x नहीं आया तो वहां पे dy अपॉन dx क्या हो जाता है 0। पर यहाँ पे तो x लिखा है, मैंने उस क्वेश्चन में भी अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पे तो x लिखा है, तो x लिखा है तो n को आगे ले आओ, तो a कांस्टेंट है तो ऐसे कैसे, तो a ये रहा, ऐसे कैसे, n को आगे ले आओ और फिर x की पावर n-1, तो आंसर इज b, ठीक है। तो 0 मत लिख देना, वो अलग था, वो क्वेश्चन ऐसा था y इज इक्वल टू a की पावर n, तो dy पूछा था, dy और dx कितना होगा, तो dy dx क्या होगा 0, क्योंकि x है ही नहीं, यहाँ पे x चाहिए हमको इक्वल टू के बाद, तो है ही नहीं x इक्वल टू के बाद, तो हम क्या होगा उसका, x नहीं है तो वो क्या हो जाएगा 0। ये सेक्शन बी में है, पेपर नंबर आपको मिलेगा आई थिंक 3 में। ध्यान रखना उस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का डिफरेंस, कई बार जल्दीबाजी में आप वो कर जाते हो, तो इसको स्टार मार्क कर लो और लिख लेना, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, ये फायदा होता है पता है पूरा वीडियो देखने का, अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते ना तो ये छोटी छोटी मिस्टेक करके आते हो एग्जाम में, तो ये फायदा होता है वीडियो देखने का। हम आपको पहले से बताते हैं कि यहाँ आपको चौकन्ना रहना है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, बताओ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में आता है, तो आंसर आएगा माइनस पी अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी पी, ठीक है। तो डन। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कहाँ पूछेंगे, कमेंट में पूछेंगे, लेकिन अगर आप मेरे को पूरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप हमारे व्यूज लाइक कर रहे हैं, आपको पसंद आ रही है हमारी टीचिंग। और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है तो बच्चों एक चीज मांगू, हम भी तो आपको टाइम दे रहे हैं, है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो कि हम अपना टाइम, प्रीशियस टाइम निकाल कर, श्रीधर की फैकल्टीज आपके साथ जुड़ी है और खासकर बच्चों को रिप्लाई भी मिल रहे हैं जहां उनको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो आपने देखा होगा कि मेरा रिप्लाई भी 24 आवर्स में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो खाली आप मुझे अपना 1 मिनट या 2 मिनट देंगे और आप गूगल पे जाके, ठीक है, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, देखो मैं आपको लिख के बताती हूँ, यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स इन चांदखेड़ा, ठीक है। हमारा वेब पेज भी है, वेबसाइट भी है और गूगल पेज भी है, उस पे मेरे को आपका एक बहुमूल्य रिव्यू चाहिए। वोट तो चाहिए नहीं क्योंकि मैं इलेक्शन जीतने तो बैठी नहीं हूँ, पर मुझे उसमें आपका एक क्या चाहिए, रिव्यू चाहिए। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे लाइक कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं कि हम अपना, आप मेरे टाइम की थोड़ी वैल्यू कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज वहां गूगल पे जाके एक रिव्यू जरूर लिखेंगे कि आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा, या फिर श्रीधर आपके लिए जो भी कर रहा है उसके लिए थैंक यू, या यू वट एवर यू वॉन्ट टू से, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूंगी आपको, पर प्लीज इतना आप मेरे लिए कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम 2 स्लोगन पे काम कर रहे हैं।
अब की बार 90 पार और सबका साथ सबका विकास। तो सबके साथ सबके विकास में आपको अपने दोस्तों से ये वीडियो क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं करा दूंगी आपको पेपर स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 का सेक्शन ए, और थोड़े दिन में जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे आपको स्टैटिस्टिक्स के भी कॉन्सो मिलते जाएंगे। और भी अगर आप मेरी किसी तरीके से हेल्प चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम आप इको बीए अकाउंट स्टैटिस्टिक्स में कोई चैप्टर इंडिविजुअली सीखना चाहते हैं, मतलब आई मीन वन शॉट में लेना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।